हुकूमत यूट्यूबर से डर गई है, पत्रकारों से डर गई है, या फिर उनमें एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इनको गायब करके इन्हें फांसी की सजा सुना करके? इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन तीन सवाल आज पूछता है इंडिया। पाकिस्तान में बोलने की आजादी नहीं है क्या? पाकिस्तान में जिसने भी आवाज उठाई उसे क्या मौत की सजा मिलेगी? डर में जी रहे हैं यूट्यूबर्स और पत्रकार, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इसी के साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। इसी के साथ अमजद अयूब मिर्जा जी एक्टिविस्ट है POJK के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी जो है पत्रकार है पाकिस्तान के, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन तब तक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। या बुखारी जी भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले AK शिवाजी आपके पास हम आएंगे और सबसे पहले यही सवाल कि क्या पाकिस्तान में आजादी सिर्फ दस्तावेजों में ही है? क्या वहां पर सच बोलने वाले की यही कीमत है कि आपको अपनी जान देनी पड़ जाएगी? इसलिए आज जो अब सच्चाई सामने आ रही है, अब तक तो ये चल रहा था कि चलिए कहीं गायब हो गए हैं, लेकिन लगातार ये बात सामने आ रही है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है और बुरे में अब ये बात निकल करके आ रही है कि उन्हें फांसी दे दी गई है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन क्या सच्चाई बोलने वालों की यही एक कीमत है पाकिस्तान के अंदर? हाँ बिल्कुल, देखो किरण, सच्चाई क्या है, पाकिस्तान का जो माहौल रहा है जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है, तो हरदम पाकिस्तान की फौज ही इसको कंट्रोल करती रही। आधे टाइम तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट रूल किया है और आधे टाइम उसने पीछे से एक ट्रिक अपना ली है कि इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी सच्चाई है, आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टेन्योर पार नहीं कर पाया 5 साल का। अब हो क्या रहा है कि ये जो यूट्यूबर थे, ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे थे। ये एक दिखा रहे थे कि भाई पाकिस्तान और भारत दोनों आजाद एक ही समय हुए थे, भारत कहां से कहां निकल गया और पाकिस्तान के हालात क्या हैं, वो ये कंपेयर कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान भी ऐसे कुछ करे तो वो भी इंप्रूव कर सकता है। और वो खुद नहीं बोलते थे, वो रिएक्शन देते थे अवाम का। ये लोग बोलते थे, लोग बताते थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इस कैसे पाकिस्तान एक प्रकार जा सकता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के माध्यम से। मगर पाकिस्तान में कोई भी क्रिटिसिज्म को तो मानता नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसको तो जेल में बंद कर देंगे। अब ये जब शोएब चौधरी है, साना अमजद है और ये बाकी जो ट्यूबर्स हैं, अब ये गायब हैं 2 वीक से, पता नहीं इनको कहाँ ले जाया गया है, जिंदा है मरे हैं। अगर ये हैं तो इनको दिखाया जाए। मैं 2 बातें अलग बताना चाहता हूँ किरण, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब सच्चाई यह है कि कल IMF ने जो पाकिस्तान का एक प्रकार से ग्रोथ थी GDP की, वो 3.2 से डाउनग्रेड के 3% कर दी। इनकी इकोनॉमी आज बुरी हालात के अंदर है। इनकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है और इनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो ना के बराबर है। और ऐसे में ये यूट्यूबर तो यही दिखा रहे हैं कि भी जो ग्राउंड पे हो रहा है। और ये सच्चाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इमरान खान जेल से, जो कि मोस्ट पॉपुलर लीडर है, उसको जेल में बंद किया। वो यहिया खान की यादात दिला रहे हैं कि जो 1971 में हुआ था वो रिपीट हो सकता है। तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि 4 चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद बढ़ रहा है और इनके जो बॉर्डर हैं वो एक प्रकार से महफूज नहीं है, स्पेशली अफगानिस्तान को लेके। तो ऐसे में अगर आप अपने यूट्यूबर का गला दबाएंगे या अपनी डेमोक्रेसी को ऐसे कुचलेंगे तो फिर तो वही होगा जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। वो कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां जो पावर है असली में वो इस्लामाबाद नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से जाती है। वो कहते हैं छोटा देश बड़ी आदमी। ठीक है शिवा सर, हम आपके पास वापस लौटेंगे। अमजद अयूब सर, आपके पास हम आते हैं और आपसे, क्योंकि देखिए जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी इसी डिबेट में, तो आपने कहा था कि देखिए अब तक जो रिपोर्ट है या अब तक जो अभी तक जानकारी आई है कि अभी सेफ है, कहां है ये पता नहीं है। लेकिन
अभी जो जानकारी हम लोग के पास आ रही है कि इन्हें फांसी दे दी गई है, हम इसको लेकर के भी चाहेंगे और साथ ही ये भी कि क्या आजादी सिर्फ पाकिस्तान की दस्तावेजों के अंदर है? आप सच नहीं बोल सकते, आप अपनी बात नहीं रख सकते, अभिव्यक्ति की आजादी तो पाकिस्तान में इसका नामो निशान तक नहीं है। अमजद जी, आपको अनम्यूट करना होगा। देखिए, ये जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे जनरल साहब फरमा रहे थे, बेसिकली ये एक क्रिएटिव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है सोसाइटी के ऊपर, और हर मुल्क में, दुनिया के हर माशरे में ये होता है। अखबारात जब शुरू हुए थे पब्लिश होना 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, तो उस वक्त भी उसका मकसद यही था कि पब्लिक ओपिनियन को जो है वो रियासत के सामने रखा जाए। और लेकिन अब ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनका कुछ पता नहीं चल रहा। कितने यूट्यूबर्स गायब हो गए हैं ये पता नहीं चल रहा। कोई कह रहा है 24 है, कोई 50 तक भी बता रहे हैं। आज मुझे फोन आया था पाकिस्तान से, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तकरीबन 50 यूट्यूबर्स जो है वो ऑफ हो चुके हैं, और ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। और जाहिर है कि फौज के बारे में इन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लोग खुल के इजहार राय कर रहे थे। इंडिया के बारे में साफ पता चल रहा था। लोग यहाँ तक कह रहे थे यूट्यूब चैनल्स पे, जिनके इंटरव्यू लिए, कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए पाकिस्तान का भी, या ये कह रहे थे कि मोदी को पाकिस्तान दे दे, वो ठीक कर दे, मतलब है। और इंडिया की तारीफ, कश्मीर की तारीफ। तो लोग हैरान हैं पाकिस्तान के कि भारत चंद सालों में, यानी कि एक डेकेड भी नहीं हुआ पूरा, और इतनी तेज रफ्तारी से तरक्की कर गया है, और पाकिस्तान उसी अरसे में इतना ज्यादा क्राइसिस का शिकार हो गया है। तो अब ये है कि इन यूट्यूबर्स का कुछ पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डॉक्टर इस मामले सज्जाद को बुखारी सीरियस लेना चाहिए। जी, डॉक्टर सज्जाद बुखारी जी, आपके पास हम आएंगे सर। और क्या भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ गया है? इसीलिए यही सबसे बड़ी वजह है कि आज यूट्यूबर्स जो तारीफ करते थे उनको गायब कर दिया गया, वीडियोस डिलीट कर दिए गए, और जो जानकारी मिल पा रही है इसकी आधिकारिक पुष्टि तो आप भी कर सकते हैं, यानी आपको ज्यादा पता भी होगा, है कि नहीं है इस दुनिया में कि फांसी की सजा दे दी गई है, कि आप सच बोलेंगे तो पाकिस्तान में फांसी की सजा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार तमाम पैनलिस्ट को हमेशा की तरह। और मैं आज उम्मीद ये करता हूं कि जिस तरीके से आपने कर्नल साहब का, और ये जो आपके महात्मा गांधी हैं, जो ये प्रोफेसर साहब है, मिर्जा साहब, इनकी जो आपने इतनी तवील तकरीर सुनी है और उनको इंटरप्ट नहीं किया है, मुझे ये उम्मीद है कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगी और सच सुनेंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से आदाद शुमार बताता चलूँ, जो आदाद शुमार शायद आप लोगों के इल्म में नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तादाद है 30,826, जो टोटल हमारे यूट्यूबर्स की तादाद। और इस वक्त जो जनवरी 2024 में पाकिस्तान में जो तादाद शुमार के मुताबिक 30% लोग जो है वो यूट्यूब देखते हैं, और 64% लोग जो है वो इंटरनेट यूजर्स हैं। पहले मैं आपकी तादाद और ये चीजें भी बताता चलूँ ना, ताकि फिर गुफ्तगू सही हो सकती। अब आ जाते हैं जी, अब आपने यूट्यूबर्स की बात की तो मैं थोड़ी आपकी आंखें खोल लेता हूँ कि यूट्यूबर जिनको आप पत्रकार भी कहते हैं, यानी जर्नलिस्ट, सहाफी भी कहते हैं, तो आपका द हिंदुस्तान टाइम 28 दिसंबर 2024 को बाकायदा तौर पर दर्ज करता है, मेंशन करता है कि दुनिया में 7वां खतरनाक मुल्क हिंदुस्तान है, जो सहाफियों के लिए गैर महफूज है, और 2015 से अब तक 40 सहाफियों को कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से। ठीक है जी। और 4 यूट्यूबर्स जो कोई बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रहे थे पार्टी से, उनको गाड़ी से कुचल दिया गया। अब आपको मैं और थोड़ी सी आपकी आंखें खोलता हूं। अब आप आ जाए, आपने हमारे यहाँ कहा कि जी यूट्यूबर्स पे पाबंदी है, सोशल मीडिया पे पाबंदी है, तो जो आपके उत्तर प्रदेश के जो आपके योगी आदित्यनाथ हैं, यानी आज से 4 माह कबल आपने सोशल डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी 2024 रेगुलेटरी